सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावंद में आप सब खुश होंगे, आनंदित होंगे और परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे। और जब हम परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, तब परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारी मदद ज़रूर करता है। क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा जो यहोवा का आत्मा है, जो हमारे अंदर दीपक का कार्य करता है, वो हमारे अंधियारे को हमसे बाहर कर देता है, क्योंकि वो हमारे अंदर रोशनी का कार्य करता है। और आज हम उस परमेश्वर के बारे में, उस परमेश्वर के विषय में जिसने हम पूरी मानव जाति की रचना की है, किसी एक जाति को नहीं बनाया, उसने पूरी मानव जाति की रचना धरती की मिट्टी से अपने हाथों के द्वारा की है। आज हम उस परमेश्वर के एक बहुत ज़रूरी मैसेज को ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे और उसे अपने जीवन में सोच कर, समझ कर कि क्या सच में परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा किया। हमें परमेश्वर ने सोचने और समझने और बूझने की शक्ति दी है। अगर हम खुद को बहुत ज्ञानवान, बहुत समझदार और बहुत अक्लमंद समझते हैं, लेकिन फिर भी इतनी बुद्धि होने के बाद भी अगर आज हम इस मैसेज को ध्यान से अपने जीवन में समझ ना पाए, अगर हम इस परमेश्वर की आवाज़ को ध्यान से कान खोल कर और अपने मन की आँखों को खोल कर अगर इस मैसेज को आज हम अपने जीवन में लागू ना कर पाए, तो फिर हमें बचाने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि ये जो वचन है, ये परमेश्वर की आवाज़ है, उस जिंदा परमेश्वर की, जिसने हमारे अंदर अपना आत्मा और अपना सांस रखा है। वो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं और वो वचन में से हम आज सीखेंगे। हालेलुया। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके वचन को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तब अपने जीवन से हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। तो आज हम वचन के लिए एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे और अपने उस परमेश्वर से जो जिंदा है, जो हमारी आवाज़ को सुनता है, उस परमेश्वर से एक बार फिर से कहेंगे कि यह खुदावन परमेश्वर हमारी मदद कर, कि जो आज वचन पिता परमेश्वर तेरी ओर से हमें एक बार फिर से दिया जा रहा है, खुदावन ये हमारे जीवन में, ना केवल हमारे जीवन में वरन इस समस्त मानव जाति के जीवन में, खुदा जिसे तूने अपनी महिमा के लिए बनाया है, आज सचमुच में मेरे परमेश्वर तेरे लोगों के हृदयों को छेद कर रख दे। और पिता परमेश्वर वो अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, मेरे पिता तेरी दी हुई समझ के अनुसार इस वचन को समझें। वो अपने ऊपर घमंड कर कर नहीं, मेरे पिता अपने आप को तेरी हजूरी में ज़ीरो और शून्य समझकर इस वचन को समझे खुदावंद, क्योंकि तुझसे बढ़कर कोई बुद्धिमान नहीं हुआ है। जो तेरी योजनाएं हमारे लिए होती हैं पिता, वो हमारे लाभ की होती हैं। और एक पिता जो कि दुनियावी है, वो अपने बच्चों के लिए बुरा होकर कभी भी बुरा नहीं सोचता। तो तू तो हमारी शरीर और आत्माओं का परमेश्वर है, आत्माओं का पिता है, तू कैसे हमारे लिए बुरा सोच सकता है पिता। आज ये वचन मेरे खुदावन, खुदा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दे मेरे खुदावन। आज जितनों के कानों में तेरा वचन जाए मेरे परमेश्वर, उनके जीवन खुदावंद आज रोशनी से भर जाए मेरे पिता। हे पवित्र आत्मा जी, आइए खुदावंद, आपका आत्मा अपनी बेटी के होंठों के साथ हो ले पिता। आप अपनी बेटी के बीच में से होकर बात करे खुदावंद, क्योंकि तेरी बेटी कुछ भी अपनी ओर से नहीं मेरे प्रभु, जो तेरे वचन ने हमें सिखाया पिता, जो तेरी आत्मा ने हमें सिखाया मेरे खुदावंद, वो ही हम तेरे वचन के द्वारा तेरे लोगों से बात करें, ताकि मेरे
परमेश्वर, तेरा पूरी जाति प्रभु जिसे तूने अपनी महिमा के लिए बनाया है, वो प्रभु सचमुच में तुझे पहचान जाए कि हमारा सृष्टिकर्ता कौन है। पिता सचमुच में वो तुझसे लिपट जाए खुदा। तू यही चाहता है कि जो मेरी प्रजा मुझसे दूर हो चुकी है, जो मेरे बच्चे मुझसे दूर हो चुके हैं, वो वापस लौट आए, अपने पापों से तौबा करे, पश्चाताप करे और मेरे पास लौट आए, क्योंकि तू तो हमारे लिए सदा से ही खुदा आदिकाल से ही अपने बाहों को पसारे हुए है कि कब मेरे बच्चे मेरे पास लौट कर आएंगे। और खुदावन तू हमें अपने छाती से लगाएगा और सच में हमें शैतान की उन सारी बुरी चालों से बचा लेगा, उस सारे अंधकार से बचा लेगा, उस भयंकर आग से बचा लेगा मेरे परमेश्वर, जो कि अंधकार की शक्तियों के लिए है, जो नाश होने वाली सेनाओं के लिए है। ओ परमेश्वर, आज तेरा वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आता है, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आइए आज हम 2 हिस्से पढ़ेंगे बाइबल में से। ये जो वचन है ये परमेश्वर की आवाज़ है, ये उस जिंदा परमेश्वर की आवाज़ है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ इनमें है उन सब को बनाया है। वो इतना विशाल परमेश्वर, जो कि स्वर्ग जिसका सिंहासन है और पृथ्वी जिसके पांव रखने की चौकी है। सोच कर देखें जरा उस परमेश्वर के विषय में कि इतना विशाल परमेश्वर जिसकी कोई आकृति नहीं है, जिसकी कोई मूर्त नहीं है, उस परमेश्वर की आज हम जब आवाज़ को सुनेंगे तो मैं दुआ करती हूँ कि ये परमेश्वर की आवाज़ आज सचमुच में परमेश्वर के बच्चों के हृदय में समा जाए और वो इस बात को अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार नहीं, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि और समझ के अनुसार, परमेश्वर के दिए हुए आत्मा के द्वारा समझे। तो हमें इस वचन को समझने के लिए अपनी आत्मा की आंखों को खोलने की ज़रूरत है। परमेश्वर हम सब की मदद ज़रूर से करेंगे। आइए हम आयूब की पुस्तक उसका 34 अध्याय आयूब, पुराने नियम में से आयूब की पुस्तक 34 अध्याय उसका वचन 14 और 15 पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगी और 16 भी पढ़ूंगी। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। यदि वह कौन? परमेश्वर, जो सब मनुष्य का, सब जीवित प्राणियों का परमेश्वर है, जिसने समस्त जाति की रचना की है। वो परमेश्वर यदि अपना मन मनुष्य से हटा ले, तो कह रहा है अगर अपना आत्मा जो उसने हमारे अंदर रखा है और उसका सांस जो हमारी नथनों में फूंक दिया गया है, अगर वो अपने अंदर समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना मिट्टी से की है, और अगर हम अपने आप की तरफ ध्यान देकर सोचें, हम अपने जीवन की ओर ध्यान देकर सोचें कि क्या हम इस लायक हैं कि आज हम इस पृथ्वी पर जिंदा हैं? क्या हमने कभी अपने जीवन में कोई ऐसे अच्छे काम किए हैं जिन्हें देखकर परमेश्वर ने आज तक हमें जिंदा रखा हुआ है? क्या हमारे अंदर ऐसी कोई खूबी और लियाकत है जिसे देखकर परमेश्वर ने हम पर कृपा की हुई है? अगर वो परमेश्वर जो परम पवित्र परमेश्वर है, अगर वो क्रोध करने लगे, वो शुक्र है उस परमेश्वर का कि वो क्रोध करने में धीमा है। सहनशीलता वाला परमेश्वर है, वो सहन कर रहा है इस समय तक हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, इस
समस्त पृथ्वी के मानव जाति के पापों को वो आज तक सहन कर रहा है, क्योंकि वो न्याय करता परमेश्वर है। परमेश्वर न्याय करता है। वो यदि अपनी पे आ जाए तो हम सब मानव जाति को 1 सेकंड से भी पहले खत्म कर देगा। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो क्यों धीरज धर रहा है, क्यों वो इतना समय लगा रहा है, वो क्यों हमें इतना हर रोज हमें एक नया दिन दे देता है। हम अपने जीवन में देखें कि हम अपने पूरे दिन में कितनी गलतियां पूरा दिन में हम करते हैं। क्या हमारी वो गलतियां जो कि हमारे परिवार वाले माफ करने नहीं चाहते हैं, अगर हम परिवार में आपसी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो कितने कितने साल निकल जाते हैं, हम आपस में बातचीत नहीं करते। अगर हम परिवार में हमारा एक कोई दूसरे को कुछ भी कह दे तो हमें वो बात बर्दाश्त नहीं होती। हम किसी की ऊंची आवाज़ को बर्दाश्त नहीं करते। और जो परम पवित्र परमेश्वर है, सोच के देखिए कि वो हमारी कितनी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहा है। उसने हमें यही आज्ञा दी है, मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। और आगे वो कह रहा है, अगर उसका क्रोध भड़क जाए तो वो अपने अंदर अपनी सांस को भी खींच लेगा और अपने अंदर अपनी आत्मा को भी समेट लेगा, और मानव जाति 1 सेकंड के अंदर मिट्टी में मिल जाएगी। और परमेश्वर का वचन आगे कह रहा है, यदि तुझ में समझ है तो यह सुन और मेरी इन बातों पर कान लगा। और जो न्याय का वैरी हो, क्या वह शासन करे? जो पूर्ण धर्मी है, क्या तू उसे दुष्ट ठहराएगा? आगे परमेश्वर कह रहे हैं, यदि तुझ में समझ है तो तू आज इन बातों पर ध्यान लगा जो मेरी ओर से मेरे वचन के द्वारा तुझसे बोली जा रही हैं, तुझसे कही जा रही हैं। अगर आज हम में समझ है तो आज हम इस वचन को ध्यान से सुनेंगे और इस वचन को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश नहीं वरन इसे लागू करेंगे। अगर हमें परमेश्वर के उस आने वाले क्रोध से बचना है जो कि समस्त मानव जाति पर आने वाला है, अगर हमें उस भयंकर आग से बचना है जो इस समस्त मानव जाति पर आने वाली है, तो हमें आज इस वचन को ध्यान से सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। न केवल सुनने की वरन अपने जीवन में लागू करने की बहुत ज़रूरत है। तो वो जो क्रोध करने में धीमा है, तो यदि वो अपना क्रोध करेगा तो सोच कर देखे कि उसका क्रोध क्या कर सकता है। जो जब भूचाल ले आता है, 1 सेकंड के अंदर शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। जब भूचाल ले आता है, अंधेरी ले आता है, तूफान ले आता है, 1 सेकंड के अंदर हम न्यूज़ में सुनते हैं, दिन प्रतिदिन भूचाल, दिन प्रतिदिन महामारियां, दिन प्रतिदिन बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। क्यों हो रहा है ये धीरे धीरे कर परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है, क्योंकि उसने मानव जाति में जो पाप पाए हैं, मानव जाति जो कि पाप से भर चुकी है। हम जब नूह के समय में देख रहे थे, उस समय में भी मानव जाति पाप से, हम जब पुराने धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं तब उसमें हमने देखा है कि पहले भी प्रभु ने नूह के समय में मानव जाति का सत्यानाश कर दिया था। केवल 8 प्राणी बचे थे, वो भी एक के कारण जो धर्मी था, नूह। और समस्त मानव जाति को, पशु पक्षियों को उसने नाश कर दिया था, केवल इसलिए कि वो मानव जाति पाप में फंस चुकी थी। वो मानव जाति उस सृजनहार परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा में फंस चुकी थी। वो उस परमेश्वर को छोड़कर जिसने उनकी सृजना की थी, जिसने उन्हें सांस दिया था, जो हर दिन उन्हें संभाल रहा था, हर सेकंड में उन्हें सांस दे रहा था, उस परमेश्वर को छोड़कर अपने हाथ की बनाई हुई मूर्तों के पीछे हो लिए थे। और ये सब कुछ परमेश्वर को बहुत क्रोध दिलाता है, और वही क्रोध उन पर, मानव जाति पर उस समय में पड़ा था। और आज जब परमेश्वर हम पर दया कर रहा है,
आज जब परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर रहा है, वो समा दे रहा है कि मन फिराओ, तौबा करो, पश्चाताप करो और अपने परमेश्वर पिता के पास लौट आओ, तो हम अपने समय को खराब कर रहे हैं। तो आगे परमेश्वर कह रहा है कि यदि तुझ में समझ है तो ये सुन और मेरी इन बातों पर आज कान लगा। आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगी। पहला, किन बातों पर हमें कान लगाना है? आइए, प्रेरितों के कार्य उसका 17 अध्याय और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी 24 से आपके लिए पढ़ूंगी। संत पौलुस को तो हम जानते हैं कि संत पौलुस एक परमेश्वर का सच्चा दास था। पहले वो एक परमेश्वर की खिलाफत करने वाला यीशु मसीह के लोगों को, जो जब यीशु मसीह जी स्वर्ग आरोहण के बाद, अब जब यीशु मसीह जी को क्रूस पर लटका दिया गया था, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जी मुर्दों में से जी उठे और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जी 40 दिन पृथ्वी पर रहने के बाद वो स्वर्ग में जिंदा उठा लिए गए। और जब प्रभु यीशु मसीह जी स्वर्ग में जिंदा उठा लिए गए तो वो अपने चेलों को ये अधिकार देकर गए थे कि तुमने इस सुसमाचार को, जो परमेश्वर की आवाज़ है, जो वचन मैंने तुम्हें मानने सिखाए हैं, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें माननी सिखाई हैं, वो अब तुम इन लोगों को, पृथ्वी पर जो रह रहे हैं, इनको अब तुम मानना सिखाओ। तो वो अपने कार्य को कर रहे थे। और जो कोई इन आज्ञाओं को मान रहा था, जो यीशु के पीछे चल रहे थे, यीशु के पीछे चलना बुराइयों से दूर रहना, सीधी सी बात है। यीशु के पीछे चलना, बुराइयों से दूर रहना। और वो जो बुराइयों से दूर रह रहे थे, जो यीशु के पीछे चल रहे थे, पौलुस क्या करता था? उन्हें पकड़ कर बहुत मारता था, कूटता था, यहाँ तक कि वो उनके प्राण भी ले लेता था। और उसने बहुतों को पकड़कर बंदी गृह में डाला। और ये संत पौलुस जो है, जो सबसे ज़्यादा परमेश्वर की विरोधता करने वाला था, उसी को एक दिन वो दमिश्क नगर में जा रहे थे और उस रास्ते में वो इस बात को लेकर जा रहे थे कि मैं दमिश्क के लोगों में, दमिश्क नाम का एक शहर था, भी वहाँ पर भी मैं, जो यीशु को मानने वाले लोग हैं, जो यीशु का सुसमाचार फैला रहे हैं, परमेश्वर का पैगाम लोगों में बांट रहे हैं, उन्हें वहाँ पर भी जाकर मैं परेशान करूँ, उन्हें मैं पकड़कर बंदी गृह में डालूं। और फिर उन्होंने क्या किया? जा रहा था रास्ते में, तो रास्ते में प्रभु यीशु मसीह, उसे आकाश से एक आवाज़ आई। ये कोई स्टोरी नहीं है, मनधड़क कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। ये परमेश्वर के वचन में ही लिखा हुआ है कि उस परमेश्वर, वो जो सबसे बड़ा विरोधी था, उसको आकाश की ओर से एक आवाज़ आई कि हे शाऊल, पहले उसका नाम शाऊल था, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, तू मुझे क्यों सताता है? वो जब उस पर आकाश से आवाज़ आई, उस पर एक बिजली भी चमकी, एक बहुत तेज रोशनी जो कि सहने से बाहर थी, ऐसी रोशनी उस पौलुस पर चमकी। और वो पौलुस जो है अपने घोड़े पर से नीचे ज़मीन पर गिर गए और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। और उसने जब कहा कि हे पौलुस तू मुझे, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तब शाऊल ने कहा, हे प्रभु तू कौन? उसने कहा, मैं यीशु नासरी। अब यीशु नासरी तो स्वर्ग में उठा लिए गए। अब उसने कहा, तू मुझे क्यों सताता है? परमेश्वर के लोगों को सताना, परमेश्वर को सताना। तो उसने कहा, तू मुझे क्यों सताता है? यानी कि वो जो सबसे ज़्यादा विरोध करने वाला था, उसे परमेश्वर ने इस तरह से, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता रही हूँ कि फिर उसने आगे, वो जब दमिश्क में गया तो उसकी 3 दिन तक आंखों की रोशनी गई रही। और उसने 3 दिन बाद परमेश्वर ने अपने एक बंदे को भेजा, हनन्याह को, तो जाकर उसने उसके लिए प्रार्थना की और उसकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। और परमेश्वर ने उसे अपने बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किया। और उसी दिन परमेश्वर ने उसे कहा कि अब जा, तू लोगों में, मैंने तुझे अपने लिए चुन लिया है, और तू जा और लोगों में जाकर इस बात का प्रचार कर कि कैसे परमेश्वर ने तेरे जीवन में बड़े काम किए, कैसे प्रभु यीशु ने तुझे खुद आवाज़ दी, और कैसे प्रभु यीशु ने इस मानव जाति के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया।
तो उस पौलुस की बात कर रही हूँ कि वो पौलुस, जो संत पौलुस, उनका नाम शाऊल से फिर पौलुस रख दिया गया परमेश्वर ने, जब उन्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना। तो उसके बाद वो संत पौलुस जी सबसे बड़े, उन परमेश्वर के नए वचन नियम में उन संत पौलुस जी की पत्रियां सबसे ज़्यादा लिखी गई, और उन्होंने सबसे बढ़कर परमेश्वर की सेवा की। सेवा क्या? परमेश्वर के वचन को उसने इतना फैलाया, परमेश्वर के वचन को, कि वो लोगों में किसी भी डर को लेकर नहीं चलता था। केवल और केवल उसने एक बात परमेश्वर से सीख ली थी कि उसने सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन को लोगों में बांटना है। तो आज हमें भी परमेश्वर ने संत पौलुस के तरह ड्यूटी दी है कि हमें भी परमेश्वर के उसी वचन को लोगों में बांटना है। तो आज परमेश्वर का वचन संत पौलुस की तरह भी आज हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें उन लोगों के लिए एक ज्योति ठहराया है। हमें परमेश्वर ने, जिन्होंने परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उन्हें परमेश्वर ने ज्योति ठहरा दिया, क्योंकि उन पर अब परमेश्वर की ज्योति चमक चुकी है। अब जब हम पर परमेश्वर की ज्योति चमक गई है, तब हमें परमेश्वर ने उन लोगों पर जो अंधकार में बैठे हैं, उन पर परमेश्वर की ज्योति को प्रकट करने के लिए कहा है, परमेश्वर का वचन बताने के लिए कहा है। तो आज वही वचन मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी। आज मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ प्रेरितों के कार्य 17 का 24 से। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। पहली बात, जिस परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया और मनुष्य को बनाया, वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। पहली बात, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। ये परमेश्वर की आवाज़ कह रही है। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। कह रहे हैं कि ना तो परमेश्वर, पहला पॉइंट, ना तो परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता है, और ना परमेश्वर मनुष्य की हाथों की सेवा लेता है। क्योंकि अगर उसको, कह रहे ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण, अगर परमेश्वर को किसी वस्तु की आवश्यकता भी हो तो वो मनुष्य के हाथों की सेवा नहीं लेता, क्योंकि वो परम परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, जो सब कुछ बनाने वाला है, जो सब चीज़ों की सृष्टि करने वाला है, जो बड़े बड़े जीव जंतुओं को, जिनका एक समय का भोजन टनों के हिसाब से वो खाते हैं, व्हेल मछली की बात कर रही हूँ, कि वो भी एक समय में कितने टन खाना कितना उसे चाहिए होगा भोजन, और वो उसे एक समय में रजाता है। तो वो परमेश्वर, विशालकाय परमेश्वर, कैसे एक मनुष्य के किसी एक चीज़ से तृप्त हो जाएगा? तो वो कह रहा, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। वो सब कुछ हमें देता है, हम उसे कुछ नहीं दे सकते, हम उसे कुछ भी नहीं दे सकता। वो हमें जीवन भी देता है, वो हमें सांस भी देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। ये देखिए, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर कह रहे हैं कि उसने एक ही मूल से, उसने अपने आत्मा में से सबको आत्मा दिया, अपने सांस में से सबको सांस दिया। उसने एक मूल से सभी मानव जाति की रचना की है। किस लिए? उसने एक समय निर्धारित कर दिया है हमारा,
देखिए, हमारे सांस पहले से लिखे जा चुके हैं कि हमने कितने सांस लेने हैं, कितने मनुष्य, हम कहते हैं ना जितने सांस है उतने पूरे करने। तो पहले से हमारे सांसों की गिनती, पहले से ही हमारे मृत्यु कब हमें आएगी, ये सब कुछ पहले से ही परमेश्वर की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया है, ये पहले से ही नियुक्त कर दिया गया है। तो परमेश्वर ने जो हमें किसी खास समय के लिए ठहराया हुआ है, एक खास स्थान पर जहाँ पर हम रहते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या ज़रूरत है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए एक सीमाओं में बांधा हुआ है, एक समय में रखा हुआ है। किसी मनुष्य की आयु 50 साल है, किसी की 30, किसी की 35, किसी की 60, किसी की 90। और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने ये आयु इसीलिए दी है कि इस आयु के दौरान ये मेरी खोज करें, ना कि ये इस आयु जो मैंने इन्हें उम्र दी है, जो मैंने इन्हें सांसें दी हैं, उसमें ये व्यर्थ चीज़ों के पीछे दौड़े भागे चले जाएं। ये बुद्धि होने के बाद भी निर्बुद्धि बने रहें, ये समझ होने के बाद भी, समझने के बाद भी ना समझ बने रहें। इसलिए परमेश्वर ने हमें नहीं रखा। वो हम उस परमेश्वर की संतानें हैं जो परम ज्ञानी परमेश्वर है, और जो जिसका हम अंश हैं। जब हम उसके अंश हैं तो हम कैसे हम अंधकार में रह सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं वो मुझे ढूंढे, मैं उनसे दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और उसमें चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं, हम उसी के वंशज हैं, हम उसी के वंश के हैं। कितनी बड़ी बात है ये, हम परमेश्वर के वंश के हैं। जब हम परमेश्वर के वंश के हैं, ये परमेश्वर खुद, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम परमेश्वर के वंश के हैं। परमेश्वर का आत्मा हम में है, परमेश्वर का सांस हम में है, हम परमेश्वर के वंश के हैं। और अगर हम परमेश्वर के वंश के हैं तो हम क्यों नहीं परमेश्वर को पहचान पा रहे हैं? क्यों हम फालतू की चीज़ों में उलझे हुए हैं? क्यों हम परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं अपनी मूर्खताई की बातों के लिए? क्यों हम व्यर्थ चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं जिसका कोई हमें फायदा होने वाला नहीं है? अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं कि ईश्वर तब सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारागिरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। क्या लिखा है? अगर हम अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं, कह रहे, क्या हमें ये जानना जरूरी नहीं है? अगर हम परमेश्वर के वंश हैं, परमेश्वर की समझ हम में है, तो क्या हमें ये समझना आज जरूरी नहीं है कि जो ईश्वर तब है सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारागरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। ईश्वर तब का मतलब है दिव्य प्रकृति, जो अपनी समझ के अनुसार बनाई गई हो, जिसमें अपनी समझ के अनुसार एक आकार दिया गया हो, जिसमें अपनी समझ के अनुसार सारे कार्य किए गए हो। तो कह रहे ये जो है ये अपनी समझ के अनुसार किया गया कार्य है, इसे हमें समझना होगा। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। अब ये देखो, अब क्या इसमें आगे क्या कह रहे हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। वो परमेश्वर जो न्याय करने में धीमा है, जो क्रोध करने में धीमा है,
क्रोध करने में धीरज धरता है। उसने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। उसने मनुष्य की निर्बुद्धि की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने मनुष्यों को एक समय दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है कि कोई तो दिन होगा जिस दिन में ये इस बात को समझ सकेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने जीवन में व्यर्थ के कार्य कर रहे हैं। जो परमेश्वर ने मनुष्य की सुविधा के लिए बनाया है, उसको हम देव देवी करके पूज रहे हैं, और जिसने बनाया है उसे हम छोड़ कर बैठे हुए हैं। तो क्या अपना जो बनाने वाला है, अगर हम बनने वाली वस्तु अपने बनाने वाले से कहेगी, अगर कुम्हार की हाथों की बनी हुई चीज़ कुम्हार से कहेगी कि मुझे तुझसे क्या काम, तो कुम्हार उसके साथ क्या करेगा? क्रोध नहीं आएगा कुम्हार को? क्या वो उसे नहीं तोड़ेगा कि मैंने तुझे बनाया और तू आज मुझे आंखें दिखा रही है? तो वो जो कुम्हार हमारा है, जिसने हमें बनाया है, तो वो हमारे साथ क्या करेगा? क्या उसका क्रोध हम पर नहीं भड़केगा? वो हमारी ताड़ना करता है। वो समय समय पर हमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वरन 3-4 बार भी कई बार हमसे बात करता है। वो हमें सिखलाता है। कैसे? हमें बीमारी के बिस्तर पर डाल देता है। वो हमारी ताड़ना करता है, हमें रोग में डाल देता है, हमें कर्जे में डाल देता है, हमारी संतानों में बीमारियां लग जाती हैं, हमारे घर परिवार में क्लेश होने शुरू हो जाते हैं। वो बहुत तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से वो मनुष्य की ताड़ना करता है कि कोई तो समय होगा जिसमें ये समझेंगे और अपने उस पिता के पास, अपने उस सृजनहार के पास वापस लौट आएंगे। और उसने इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत भी दे दिया। अगर हम उस सबूत को भी देखकर ना समझे, तो फिर तो हमें बचाने वाला कोई भी नहीं है। लास्ट लाइन में प्रभु का वचन कहता है कि उसे मरे हुओं में से जिलाकर, किसे? प्रभु ने अपने होने का कि मैं हूँ एक सबूत, प्रमाण भी दे दिया प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करके। यीशु जो कि परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर ने अपने इंसानों को जो अपने हाथों से बनाया, उन्हें सुधारने के लिए, देखो कितनी बड़ी प्लानिंग थी परमेश्वर की। उसने अपने ही शब्द को एक देह का रूप दिया और उसे पृथ्वी पर भेजा, और उसे जो भी प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने ठहराया अपने शब्द को, कि कैसे तूने किस तरह से परमेश्वर यीशु ने परमेश्वर पिता की मर्जी को पूरा किया। और फिर प्रभु यीशु मसीह जी मुर्दों में से तीसरे दिन जी भी उठे और फिर स्वर्ग में उठा लिए गए जिंदा। और वही यीशु मसीह जो स्वर्ग में उठा लिए गए, वही जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने के लिए दोबारा से आएंगे। और ये कोई अजीब, ये बहुत लोगों को अजीब बातें लगती है। यहाँ पर भी एक वचन में लिखा हुआ है कि जब वो ऐसा सुसमाचार सुनाते थे तो लोगों को ये बातें अनोखी लगती थी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 17 प्रेरित और 17 में लिखा हुआ है, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है। जब वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बातें, पुनरुत्थान की बातें करते थे प्रभु यीशु मसीह के चेले, तो उन लोगों की बातें लोगों को अनोखी लगती थी। आज जब हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बेटे बेटियां, जब हम किसी से ये बात कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी इस पृथ्वी पर हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए आए थे, और उन्होंने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया, हमारे लिए अपने आप को सलीब पर दे दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हम लोग धुल कर शुद्ध हो जाएं। प्रभु हमें अपने लहू के द्वारा धोकर साफ कर दे। और प्रभु यीशु मसीह ने
प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और फिर वो 40 दिन बाद स्वर्ग में उठा लिए गए। जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हम लोगों को मूर्ख दिखाई पड़ते हैं, हम लोगों की बातें लोगों को अनोखी लगती हैं। और यही जो अनोखी बातें हैं, यही जो मूर्खताई की बातें हैं, यही जो आज एक मन धड़क कहानी लगती है, यही बातें परमेश्वर ने, ज्ञान की बातें परमेश्वर की दृष्टि में है। प्रभु ने इस बात का कि मैं हूँ और मैं मरे हुए को जिंदा भी कर सकता हूँ। अगर मैं सांस दे सकता हूँ तो मैं सांस ले भी सकता हूँ, सांस ले सकता हूँ तो मैं सांस दोबारा डाल भी सकता हूँ। इस बात को भी प्रमाणित किया यीशु मसीह के द्वारा कि जैसे मैं इस यीशु मसीह को, जो कि परमेश्वर ने खुद अपने शब्द को भेजा, जैसे मैं इसमें जान डालकर, प्रभु यीशु मसीह की जान किसी ने नहीं ली, उसे अपनी मर्जी से प्रभु यीशु मसीह ने दी। अगर अब कई लोग कहते होंगे अगर वो प्रभु यीशु अगर वो परमेश्वर था तो वो खुद क्यों नहीं बचा, खुद को क्यों नहीं बचा पाया? अगर वो खुद को बचा लेता तो आज हम ना बच पाते, आज हम नाश हो गए होते। सारी मानव जाति नरक की आग में दंड भुगत रही होती। कब का खत्म हो चुका हो था सब कुछ, लेकिन सब परमेश्वर ने हमारे लिए एक समय ठहरा दिया है कि अभी भी समय है। इन चीज़ों से मन फिराओ और उस सच्चे परमेश्वर को ढूंढो। ढूंढना कहाँ है, वो तो हमारे पास है, बस इस बात को मानना है। आंखें बंद करके अपने, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये एक बात है जिस पर सारी मानव जाति वाद विवाद करती है कि कैसे कोई मरा हुआ जिंदा हो सकता है, वो तो परमेश्वर वो ही कर सकता है। नहीं, आज तक कोई जिंदा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लाजर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा याईर की बेटी। बहुत से ऐसे रेफरेंस हैं जो बाइबल में है। परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर वो 1 सेकंड के अंदर अपना सांस ले सकता है तो वो 1 सेकंड के अंदर अपना सांस दे भी सकता है। हमें इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ये हमें बेवकूफ़ी की बातें लगती हैं कि प्रभु कैसे कोई मुर्दा जिंदा हो सकता है, और यही बात है जो हमारी ठोकर का कारण बनती है कि हम इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते कि कोई मुर्दा जिंदा हो सकता है। और जिस मुर्दे को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया था उसे भी लोग मारना चाहते थे, लाजर को। क्यों? क्योंकि वो भी ये कहता था कि देखो मैं हूँ जिसे मुझे जिंदा किया है। आज जैसे प्रभु यीशु मसीह को पिता ने जीवित किया, जिंदा किया, वैसा ही एक न्याय का दिन आएगा जब सब का न्याय होगा। सब उसी सिंहासन के सामने खड़े होंगे और उस दिन कोई भी किसी को अपनी बात रखने का समय नहीं दिया जाएगा। आज ये वो समय है जो अनुग्रह का समय है। देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर ने आदि काल से यही चला आ रहा है कि मनुष्य जाति ने हमेशा परमेश्वर को त्याग कर अपनी मन धड़क बुद्धि के द्वारा, मन धड़क समझ के द्वारा, अपने ही समझ और अपनी सोच के अनुसार, अपनी कल्पना के द्वारा परमेश्वर को एक रूप देने की कोशिश की है, जबकि परमेश्वर किसी रूप में नहीं ढाला जा सकता। वो अगम्य परमेश्वर है जिसका सिंहासन आकाश है, जिसकी पैर रखने की चौकी जो है पृथ्वी है। कैसे हम उसकी कोई मूर्त बना सकते हैं? वो परमेश्वर मूर्त में नहीं रहता। परमेश्वर का वचन कहता कि मैं मूर्तों में नहीं रहता। तो अगर परमेश्वर की आवाज़ भी अब सुनकर हम अनसुनी करें तो ये इसके
परमेश्वर का फिर एक वचन कहता है, या तो मन फिराओ नहीं तो फिर मरो। प्रभु का वचन कहता है मन फिराओ या फिर मरो, पश्चाताप करो नहीं तो मरो। ये समय है कि हम पश्चाताप करें, उस जिंदा परमेश्वर के सामने इस बात का इकरार करें कि ऐ खुदावन जिंदा परमेश्वर जिसने हमारी रचना की है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तूने मानव जाति के लिए अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर बलिदान होने के लिए दिया। इस बात का हम विश्वास करते हैं कि तू सब कुछ कर सकता है। अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह को तूने मुर्दों में से जिलाया। इस बात को कहने से हम उद्धार पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन को पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है जो इस समस्त मानव जाति का न्याय करेंगे। हमें इस बात से कहने की कोई घबराहट नहीं है। हम नहीं डरते इस बात को कहने से कि यीशु मसीह ही न्यायकर्ता परमेश्वर है, और हर एक घुटना हर एक जुबान उसी के सामने अंगीकार करेगी। और जो लोग आज हमें मूर्ख बताते हैं, जो लोग हमें बेवकूफ़ बताते हैं, जो लोग हमें अनोखी बातें बोलने वाले बताते हैं, तो वही लोग उस दिन शर्मिंदा होंगे और अपने उस समय को पछताएंगे, और फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आज ये समय है, परमेश्वर की आवाज़ जो आपके पास पहुंच चुकी है, अपने पापों से अपने बुरे कामों से पश्चाताप करें और उस परमेश्वर को क्रोध ना दिलाएं अपने बुरे कामों के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का जो क्रोध है वो हमारे सहने से बाहर है। हम नहीं सह सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उस जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो डरें उस परमेश्वर से जिसकी कोई मूरत नहीं है। वो हमारे अंदर रहता है, वो हमारी सांसों में रहता है। हम सोच कर देखें कि जब हमारी सांस लेने में हमें दिक्कत आती है, तो हमें जो बनावटी सांस है वेंटिलेटर से जो हमें मिलती है, तो वो सांस जो है एक दिन में कई जगह पर 10,000 बेड का खर्चा है हॉस्पिटलों में, कई जगह लाखों का भी खर्चा है, अलग अलग रेट हैं। तो हम वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो रियल की सांस देने वाला परमेश्वर है, हम उसका कभी धन्यवाद नहीं करते हैं। हम उन चीज़ों का धन्यवाद करते रहते हैं जो ना कुछ सुनती हैं, ना कुछ बोलती हैं, ना कुछ देखती हैं। हम उन्हें अपनी मर्जी से जहाँ चाहते हैं वहाँ पर स्थापित कर देते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ उठाए उठाए फिरते हैं। तो अपनी बुद्धि का सहारा न ले, परमेश्वर की समझ के अनुसार समझें और इस वचन को गहराई से सोचें कि क्या सच में ऐसा ही है, क्या सच में परमेश्वर किसी मूरत में नहीं समाता। तो आपका जो परमेश्वर का आत्मा आप में रहता है वो ज़रूर आपकी मदद करेगा। परमेश्वर आपको इस वचन के पढ़े सुने और समझे जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत दे, और खुदावन हम सबों के अंग संग होकर इस वचन पर चलने के लिए सहायता करे। यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता परमेश्वर, आज जितनों ने भी आपका वचन सुने और प्रभु जी जितने भी बाद में सुने मेरे खुदावन खुदा जी, उन सबों पर तेरी आशीष और बरकत हो, और उन सबों को मन फिराव का वरदान देना मेरे खुदा, क्योंकि आपकी ओर से ही मन फिराने का वरदान दिया जाता है। अपने बच्चों के मनों को अपनी ही ओर फेर ले, उन व्यर्थ चीज़ों के पीछे भटकने से इनकी सहायता कर प्रभु, मदद कर कि ये तुझसे लिपटे रहें, ना कि व्यर्थ चीज़ों के पीछे दौड़ें जो कि समय के साथ नाश हो जाने वाली है। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दें, हमेशा आपके अंग संग रहें और आपकी
सारी परेशानियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को, बीमारियों को दूर करें जब आप परमेश्वर को पहचान लें और उसको इस बात को कहें कि हमने परमेश्वर आज तुझे पहचान लिया है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।